हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको एवोल्यूट का सवाल बताने जा रहे हैं कर्वेचर में। देखो, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, सो दैट द एवोल्यूट ऑफ द इलिप्स, सो दैट द एवोल्यूट ऑफ द इलिप्स, कंडीशन दे रखी है एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा और कॉमा वाई बराबर बी साइन थीटा। देखो, इलिप्स के इक्वेशन में या तो आपको लिख के देगा, ठीक, एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर बी साइन थीटा, या इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकता है। ठीक, इन दोनों की जगह पर आपको इतना भी लिखा मिल सकता है, आर करके यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक, यहाँ लिखा मिल सकता है, इक्वेशन इलिप्स की लिख देगा। ठीक, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। अगर उसने मान लो इतना भी लिख दिया, ठीक, तो हम x का मान इतना जानते हैं, ए कॉस थीटा, y का मान कितना होता है बी साइन थीटा। या तो ये लिख के देगा या फिर ये लिख के देगा। ठीक, और यहाँ पर जो एवोल्यूट पूछा गया उसका जो आंसर निकल आ रहा है वो कितना आना चाहिए बोलो, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 2/3। देखो, जब भी एवोल्यूट आपसे पूछेगा तो आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना, मतलब अल्फा और बीटा का मान निकालना है। बाद में लोकस लगाएंगे, मतलब ए अल्फा आएगा की पावर 2/3, यहाँ पर आएगा बी बीटा पर 2/3 बराबर ए स्क्वायर मान बी स्क्वायर। ठीक, तो मैं एक्स की जगह पर अल्फा दिखाना, ठीक, और बाई जगह बीटा दिखाना। उसके बाद लोकस जब लगाएंगे तो अल्फा एक्स बन जाएगा, बाई बीटा बन जाएगा। चलो हम बताते हैं। ठीक, देखो कैसे बताते हैं। अगर एवोल्यूट पहुँचा जा रहा है तो एक कर्वेचर के बाद एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसमें हम बताएंगे मतलब एवोल्यूट में इसकी डिफिनेशन कंप्लीट क्या होती है। ठीक है, फिलहाल अभी तो इस सवाल को आप लगा सकते हैं। देखो कैसे बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में जो इक्वेशन दे रखी है, उसके गिवन में क्या दे रखा देखिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप लिखेंगे यहाँ पर, ये हम यहाँ पर, ठीक, इसको लगा के दिखा दे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसकी इक्वेशन फिक्स होती है। ठीक, कितनी होती है बताइए, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ये इक्वेशन हो गई इलिप्स की। ठीक है, और यहाँ पर एक्स और वाई के जो मान होते हैं वो इतने हम लिखे, ठीक, यहाँ लिखे जा रहे। ठीक, वेयर ये फिक्स वैल्यू होती है, एक्स के इजिकल टू हो जाता है ए कॉस थीटा और बाई इक्वल टू हो जाता है बी साइन थीटा। तो अगर एक्स मान यहाँ रखा जाए, ठीक, और बाई मान यहाँ रखा जाए तो साल कोने में अंतर कितना आ जाएगा 1। तो इलिप्स में ये वाले इसके पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है उन्होंने। ठीक है, कर अपना सवाल यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको एवोल्यूट निकालना है तो आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, सवाल को यहाँ से, ठीक, यहाँ से हम देखें निकालते हैं डी एक्स अपान डी थीटा। क्या निकाला जाएगा बताइए, डी एक्स अपान डी थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। यहाँ से निकालेंगे डी वाई ओवर डी थीटा। ये हम, ठीक, यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं, ठीक, सही से। तो हम निकालेंगे बाई को लिखेंगे, ठीक, जाके डी वाई ओवर डी थीटा। कितना अंतर आएगा देखिए, बी साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा। अगर डी एक्स पान डी थीटा निकल जाएगा, डी वाई पान डी थीटा निकाल दिया जाएगा बाई से। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे डी वाई पान डी एक्स, मतलब हमें चाहिए है बाई 1 और बाई 2। तो देखो हम बताते हैं यहाँ पर, ठीक, कैसे निकालें। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फार्मूला बी हैव में। देखो, डी वाई ओवर डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए, इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा और यहाँ लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये हो गए वैल्यू, ठीक, इसकी डी वाई अपन लिखने का तरीका ये रहा। और डी वाई अपन डी थीटा, डी एक्स अपन डी थीटा में की वैल्यू, डी वाई अपन डी थीटा वैल्यू देखिए कितनी चल रही, बी कॉस थीटा। तो हम वैल्यू रखेंगे अब। ठीक, तो ये आंसर आएगा बी कॉस थीटा पान। ठीक, डी एक्स अपन डी थीटा वैल्यू ये वाली रखी जाएगी। ठीक, आंसर आएगा माइनस का ए और आ जाएगा साइन थीटा। ये वैल्यू हो गई डी वाई अपन डी एक्स की। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं कितना, बाई 1 बराबर, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी अपान ए। क्या लिखा जाएगा बोलो, बी अपान ए, और कॉस अपान साइन क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। ये तो बॉक्स बंद करके आप निकाल गए बाई 1, क्योंकि बाई 1 बाई 2 चाहिए होता अगर हमें आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना। ठीक है, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा इसी का। ठीक, देखिए यहीं बता दे रहा है। ठीक, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपन डी स्क्वायर बराबर बाई 1 को क्या लिख सकते हैं, बाई 2, मतलब डी स्क्वायर बाई अपन डी स्क्वायर बाई 2 लिखा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा थीटा में, सॉरी एक्स में। ठीक, तो कैसे होगा, माइनस बी अपान है, बस ये देखें माइनस बी अपान है ब्रैकेट में, कॉट थीटा लिख सकते हैं माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉसिक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा फिर से होगा डी थीटा ओवर डी एक्स। तो ये हो गया। ठीक, बस इसमें डी थीटा अपन डी एक्स का मान फिर से रखना पड़ जाएगा।
ठीक, ये रहा। देखो ये मान है डी एक्स वन डी थीटा का, हमें चाहिए कितना डी थीटा पान, तो यही वाला मान पलट का पड़ेगा। ठीक, तो देखिए कैसे, चलो यहाँ से हमने बाई टू लिखा तो माइनस मान प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बी अपान ए और आएगा कासिक स्क्वायर थीटा इंटू, इसका मान रखेंगे तो कैसा मान आएगा माइनस वन अपान ए, देखिए इसका उल्टा होगा वन अपान ए और साइन थीटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हल्का सा। ठीक, देखिए माइनस तो बाहर आ जाएगा और यहाँ आएगा बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी अपान ए स्क्वायर, और ये साइन थीटा ऊपर भेज देना। ठीक, ये बना कासिक थीटा और स्क्वायर पहले चला तो ये कुल मिलकर बन गया कासिक क्यू थीटा। ये वैल्यू आ गई बाई टू की। तो इस तरीके से हमने बाई वन और बाई टू निकाल दिया। तो कुल मिला के आसमान, ठीक, लिख दिया जाए या कोई कर दिया जाए। ठीक, इसमें एक्स वाई की वैल्यू दे दी जाएगी, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती। ठीक, यहाँ से निकाला जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा, यहाँ निकाला डी वाई अपान थीटा, फिर हम निकालेंगे डी वाई अपान डी एक्स मान इस वाले फार्मूले से। ठीक, वहाँ पर वैल्यू रख देंगे, साल करने पर बाई वन निकालेंगे, उसके बाद बाई टू। और जब बाई वन बाई टू निकल जाए तो हम निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। ठीक, फार्मूला देखिए हमें आप लिख रहे हैं। ठीक, कंप्लीट हटा रहे हैं फार्मूला। एक बार ध्यान रखना, ठीक, क्या सवाल हमारा था, ए एक्स पावर टू बाई थ्री है, बी वाई पावर टू बाई थ्री और ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर पावर टू बाई थ्री, इतना आंसर में लाना। ठीक है, चलिए ठीक, इसको हटा रहे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे लेट अल्फा कॉमा बीटा, इस तरीके से बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन तो ये फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है टोटल। ठीक है, फार्मूला में तो अल्फ़ा का फार्मूला होता है, ठीक, कितना देखिए याद होना चाहिए। फार्मूला एक्स माइनस यहाँ आएगा बाई वन ब्रैकेट वन प्लस बाई वन स्क्वायर और नीचे आ जाएगा बाई टू, ये हो गया अल्फ़ा का फार्मूला। ठीक, अब यहाँ चलो इसके नीचे दोनों चीज़ लिखा, ठीक, अल्फ़ा हो गया। अब बीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए इसको लिखते हैं बाई प्लस, और ये फार्मूला इसका हम कंप्लीट लिखे थे। ठीक, ये आएगा यहाँ पर वन प्लस बाई वन स्क्वायर और नीचे आएगा बाई टू, ये हो गया दूसरा। तो देखो इस तरीके से हम लोग दो फार्मूले जानते हैं। ठीक, तो ये फार्मूले याद होना चाहिए तभी ये सवाल लग पाएगा। अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली गई। ठीक, और वाई की वैल्यू का फार्मूला लिख दिया। ठीक, कंप्लीट फार्मूला क्या देखिए एक्स माइनस बाई वन वन प्लस बाई वन स्क्वायर, अगला बाई टू नीचे, और बाई बीटा फार्मूला होता है बाई प्लस वन प्लस बाई वन स्क्वायर नीचे बाई टू। आगे देखना, ठीक, क्या काम करेंगे, इसे डाल देंगे क्वेश्चन नंबर वन, इसे क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, फ्रॉम वन से देखिए फ्रॉम वन। ठीक, तो अल्फ़ा बराबर, आप बहुत ना देना, ठीक, क्या हम बताना चाह रहे हैं। ठीक, अल्फ़ा बराबर, देखो यहाँ एक्स लिखा गया। ठीक, तो एक्स का मान कितना चल रहा था बताइए, एक्स मान यहाँ रखना है, एक्स मान चल रहा था ए और कॉस थीटा, निशान माइनस का। अब ध्यान देना, ठीक, फार्मूले में वैल्यू पड़ रही। ठीक, बस ये रहा। ठीक, ऐसा समझ लो क्या वैल्यू पड़ेगी। ठीक, बाई वन की वैल्यू कितनी चल रही थी, बाई वन सामने लिखा गया। ठीक, कितना है माइनस बी अपान ए, और कितना लिखा जा रहा है बताइए कॉट थीटा, और फिर ब्रैकेट में वन प्लस, ये देखो फॉर्मूला वन प्लस बाई वन स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर होगा। ठीक, तो स्क्वायर जब करोगे जैसे इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो आंसर आएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका। ठीक, और फिर नीचे क्या चल रहा बताइए बाई टू वैल्यू नीचे लिखिए, तो वैल्यू भाई बाई टू की बी अपान ए स्क्वायर, और कितना लिखा गया बताइए कॉसिक क्यू थीटा। तो ये मान बड़ा ध्यान से रखना। ठीक, अब इसको हम यहाँ से मिटा रहे। ठीक, मान हमने रख दिया। ठीक, सभी इसका काम खत्म। अब इसको सॉल्व करना, इस वाले टर्म को सॉल्व करना बस। ठीक, देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए कैसे, ए कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा निशान माइनस का, देखो ये वाला माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एक ए स्क्वायर एक और ए के बचे ए के ऊपर भेज दिया, तो ऐसे लिखना। ठीक, ए के ऊपर आ गया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना कॉस थीटा अपान साइन थीटा, जरा ध्यान समझ लेना। ठीक, और इनटू ये वन अपान ये कॉस क्यू थीटा ऊपर भेजा। ठीक, कितना लिखा जाएगा साइन क्यू थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचा देखो यहाँ बचेगा वन प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक, ये बचा, और यहाँ बचा काट स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिख लिया। अब देखो यहाँ पर बचा कितना वो भी देखो ध्यान से, ये टर्म एक इससे कैंसिल होना है तो कैंसिल होगा। ठीक, अच्छा इस वाले पूरे टर्म में इसमें देखो, ठीक, कॉमन क्या मिल रहा है हमें वो भी देख लें। ठीक, यहाँ कॉमन मिल रहा कितना ए और कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया। ठीक, कंप्लीट से
अगर एक cos थीटा कॉमन ले लिया जाए, ठीक, तो देखो बचा कितना, ब्रैकेट लगाना, ठीक, यहाँ ब्रैकेट में जो बचे वो लिख रहे हैं हम, देख लेना, एक cos थीटा ये रहा, एक cos थीटा कॉमन हो गया, ठीक, तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1, इसको सॉल्व करना चाहिए सॉल्व को, ठीक, 1 माइनस, और एक cos थीटा निकल गया, यहाँ बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ब्रैकेट में क्या बचा, ये सब ऐसे लिखो, ठीक लाल, 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इस वाले कार्ड को तोड़ दिया, ठीक, हमने कितना लिखा, कास स्क्वायर थीटा, और नीचे लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई पहले बनते होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसका दिखाई जाएगी, 2 स्टेप बनाएंगे, ठीक, तो ये ब्रैकेट लगा दें, ठीक, और फिर हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। तो अगला स्टेप देखो कितना बनता है इसका, एक स्टेप है बता दे रहे, ठीक, देखिए क्या चलेगा, देखिए ए cos थीटा ऐसे रखा, ठीक, ब्रैकेट में, ठीक, कितना आएगा मतलब 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई बनते करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, निशान माइनस का, ध्यान देना, ये टर्म जब इसके साथ आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कितना बचा, cos स्क्वायर थीटा, इतना बचा। अब जैसे तुमने ये लिखा तो ये भी देखो यहाँ पर कष्ट, देखो ये क्या बना रहा है, एक फॉर्मूला बना रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन जाए कितना, cos स्क्वायर थीटा, देखिए इधर बता रहे, ठीक, स्टेप को यहाँ देखना, ठीक, ध्यान से। तो अल्फा का जो मान निकल आ रहा था ए, और यहाँ cos थीटा ब्रैकेट स्टार, ठीक, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा, निशान माइनस का, यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ बचा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो, अब इसमें देखो दोनों में cos स्क्वायर थीटा क्या हो रहा, कॉमन निकल रहा, ठीक, फिर से देखिए, ठीक, क्या आएगा, अल्फा बराबर ए cos थीटा, ये लिखा था cos स्क्वायर थीटा, फिर कॉमन निकाल ले तो यहाँ बन जाएगा कि cos क्यू थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, देखिए अब यहाँ बचा कितना, 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बचा, इतना बचा। अब और भी थोड़ा सा हो सकता सवाल, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पर ए cos क्यू थीटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा, ए स्क्वायर, अब ये फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, अल्फा बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए, एक स्क्वायर से एक कैंसिल होगा, ठीक, अब हमने cos क्यू को उधर लिख दिया, cos क्यू थीटा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया अल्फा को, ठीक, सॉल्व करने का कोई तरीका चाहे जैसे सॉल्व करो, ठीक, इतना आंसर आना चाहिए, तो आंसर आ गया, ठीक, आगे देखो हम बताते हैं। तो अब इसको हमने यहाँ से हटा रहे, ठीक, स्टेप जरा भी इसका थोड़ा पार्ट और समझना, ठीक, ध्यान से। तो देख लो हमने यहाँ पर x का मान रखा था, ठीक, y1 का मान रख दिया, y1 स्क्वायर किया, और फिर y2 का मान रख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तुम्हारे सामने, ठीक, ध्यान से, ठीक, b से b कैंसिल होगा, a स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो एक ऊपर आया, कार्ड को लिखा cos अपान साइन, इसको ऊपर भेज दिया साइन क्यू थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा ये cos थीटा, देखो ये cos थीटा काउंट के बाहर आ रहा, बचा 1 माइनस का, यहाँ बचेगा 3 है तो 2 बचेंगे, बाकी सब ऐसे लिखा, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, ठीक, तो ये बन गया फार्मूला, सामने सॉल्व हो चुका, ठीक है, आगे देखना, ठीक, इसे हटा रहे, ठीक है, देखो अल्फा इसको इधर ला रहे हैं, ठीक, तो ये अल्फा ए आ जाएगा, तो इधर कितना बचेगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ध्यान से सुनो, ठीक, और cos क्यू थीटा, ये तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक, ऐसा करके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, और आएगा यहाँ से वैल्यू निकालो cos क्यू थीटा की, cos क्यू थीटा वैल्यू निकालो तो आएगा अल्फा ए, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ से वैल्यू निकालो cos थीटा की, तो आंसर कितना आएगा, देखिए अल्फा ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर में 1/3 हमें चाहिए, ठीक, cos स्क्वायर थीटा वैल्यू, ठीक, देख के इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के साथ, ठीक, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक, कितना आंसर आएगा, या नीचे लिखा जाए, ठीक, यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ आएगा अल्फा ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टोटल की पावर आएगी 2/3। जब आप स्क्वायर कर दो आपको कितना रिजल्ट मिल जाएगा, डाल देना क्वेश्चन नंबर 3। तो कुल मिला के हमने जब अल्फा सॉल्व किया वहाँ से हमने cos स्क्वायर थीटा का मान निकाल दिया, जब हम बीटा सॉल्व करेंगे वहाँ से हम sin स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ठीक, तो हम लिखेंगे अगला स्टेप, ठीक है, इतना नोट करो पहले, फिर आगे बताते हैं। फ्रॉम सेकेंड से देखो क्वेश्चन नंबर 2 सामने फिर लिखी गई है, ध्यान देना, ठीक, तो हमें बीटा को लेकर चलना है बराबर, ध्यान देना, फार्मूला याद होना चाहिए, बस में मान रखा जाए, ठीक,
तो ये तो हमने अल्फा को सॉल्व किया है, फार्मूला बना दिया, ठीक, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल दी, डाल दी क्वेश्चन नंबर 3। अब बीटा वाला स्टेप सॉल्व हो, देखो हम बाई का मान पड़ेगा, तो फ्रॉम सेकंड लिख देना, बाई की वैल्यू कितनी चल रही थी, बी साइन थीटा, ये वैल्यू याद नहीं, ठीक, एक्स और बाई की निशान प्लस का। अब यहाँ आएगा 1 प्लस बाई 1 की वैल्यू लिखी थी माइनस बी अपान ए, और इसका स्क्वायर है, ठीक, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, और आएगा कितना, cot स्क्वायर थीटा। और फिर नीचे बाई 2 का मान क्या चल रहा था, माइनस बी अपान ए स्क्वायर, और चल रहा था कॉसिक क्यू थीटा। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक, अब मिटा चुके फिलहाल, ठीक, अब देख लेना यही मान होगा, ठीक, इसका बाई 1 का मान बाई 2 वैल्यू बढ़ गई। अब इसको भी हमें क्या करना बताइए, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, ध्यान से कैसे करते हैं देखिए। बीटा का मान जो निकल आएगा तो बी साइन थीटा माइनस, अच्छा यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ पर आएगा माइनस, इसको पलट के लिख रहा है, ठीक, ए स्क्वायर अपान बी, 1 अपान साइन को ऊपर भेजा जाए, ठीक, कितना बनेगा, ये बन जाएगा साइन क्यू थीटा। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस, ठीक, यहाँ बी स्क्वायर अपान कितना बताइए, ए स्क्वायर है, और इसको हम उधर लिखा था, ठीक, इसको हटा रहे, ठीक, समझो। यहाँ पर हम लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कितना बताइए, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक, यहीं पर। अब हम क्या काम करते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई, ठीक, अब इसको सॉल्व करने कहीं नहीं, अब चाहे सॉल्व कर लो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, देखिए बराबर, ठीक। अब पहले इस वाले स्टेप देखो ध्यान, ठीक, यहाँ हमने बी साइन थीटा लिखा, ऐसे बी साइन थीटा लिखा, या ऐसा करो यहाँ से हम, ठीक, बी साइन थीटा, यहाँ से बी साइन थीटा कामन निकाल दे रहे हैं, ठीक, अगर इसमें से बी साइन थीटा कामन निकाल रहे हैं, ठीक, देखो यहाँ बी साइन थीटा कामन हो गया, ठीक, तो ब्रैकेट कितना बचा समझो, ठीक, यहाँ 1 बचा माइनस। अब यहाँ देखो बी हमने लिखा साइन, लेकिन बी साइन थीटा है नहीं यहाँ पर, ठीक, तो अगर कैसे सॉल्व करो तुम समझाते, ठीक, देखो स्टेप थोड़ा सवाल जल्दी लग जाएगा, ठीक, ये तो मैंने लिखा था, हमने मान लो यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड कर दिया, देख लें, ठीक, यहाँ से बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड किया, तब हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से बी साइन थीटा और ये वाला बी साइन थीटा कामन निकाले दे रहे हैं, तो हमने बी साइन कामन निकाल दिया, ठीक, तो यहाँ बचा कितना, देखो बहुत ध्यान, ठीक, ये बी साइन थीटा कामन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बचा, और एक बी साइन थीटा कामन होगा, तो यहाँ बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, ठीक, देख लो बाल इस वाले पोर्शन को बहुत ध्यान रखना, ठीक, बी साइन थीटा कामन हुआ, बी साइन थीटा कामन हुआ, तो यहाँ ए स्क्वायर अपान क्या बचेगा, ये बी लिखा हुआ, ठीक है, तो ये बी स्क्वायर बचेगा, और ए स्क्वायर तो लिखा हुआ, और ये चीज़ ऐसे लिखो 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये ऐसे लिखो cos स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करने देखो कई नियम है, ठीक, चाहे जैसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, जैसा दिमाग काम कर जाए उस समय, ठीक। अब आगे देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ दिखाएंगे, ठीक, देखो कितना आसानी सॉल्व हो जाए सवाल। बी साइन थीटा ऐसे लिखा, ब्रैकेट लगाए, ठीक, 1 माइनस, सॉरी सही से लिख दें, ठीक है, बी साइन थीटा। अच्छा जब इसके मतलब 1 के साथ करें तो ये स्टेप ऐसे लिखा रहा है, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, जब ये मल्टीप्लाई वहाँ पहुँचेगी, देखो बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल, ठीक, तो बचा कितना, सिर्फ यही बचेगा, कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, ऐसे। अब यहाँ देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा निशान लगा रहे, ठीक, ये फार्मूला बना दे कितना, साइन स्क्वायर थीटा का, इन दोनों को मिला के फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, हम लोग देखिए आगे ऊपर लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ से। अब ये वैल्यू चल रही थी किसके बराबर, बीटा के बराबर, यहाँ देखना, ठीक, बहुत ध्यान से। तो बीटा का जो मान निकल के आ रहा है हमारे पास, अब तो ये बी साइन थीटा लिखा, ऐसे लिखा, ठीक, ब्रैकेट लगाई, ठीक, अब समझ लेना, ठीक, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखा जा रहा है कितना, साइन स्क्वायर थीटा, यह हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, निशान माइनस का, ये वाला टर्म बचेगा, कितना बचा, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बचा, और साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा फिर कामन हो रहा है, बिल्कुल वैसे सॉल्व हो रहा है जैसे हमने अल्फा वाला सॉल्व किया था, ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा कामन निकाल लो, तो अंदर कितना आएगा, बी साइन क्यू थीटा, और यहाँ बचा 1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये बचा। अब इधर एलसीएम लिया जाए, ठीक, कितना देखिए, बी साइन क्यू थीटा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा, बी स्क्वायर पहले आएगा, ठीक, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर,
अब एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या काम करें, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक, हम चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या काम किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर निकाल दिया, लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे एक बी बचेगा ब्रैकेट बंद, ठीक। और बचा कितना, साइन क्यू थीटा, ये वैल्यू निकाल दी साइन क्यू थीटा की, ठीक। बिल्कुल उसी तरीके जैसे कास के निकाली, ये चल रहा था बीटा। अब यहाँ से भी हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक। तो पावर में 3 है, ठीक है। तो क्या काम, इसको इधर ला रहे हैं, तो आएगा बीटा बी बराबर माइनस, यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, और कितना आ जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन क्यू थीटा। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, साइन क्यू थीटा की। तो आंसर कितना आएगा देखिए इसका, तो आंसर आएगा बीटा बी अपान माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। अब वैल्यू में किसके चाहिए बताइए, साइन थीटा के। चलिए इतना लिख लो, फिर आगे बता दें, ठीक। यहाँ पे इसे हम हटा रहे हैं, ठीक। देखिए इसके बाद जो है आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक, स्टेप ध्यान रखना, ठीक। इधर जगह कम, इसे मिटा लेंगे हम लोग, ठीक। क्या काम करें, यहाँ से वैल्यू निकालो साइन थीटा की, तो साइन थीटा वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो साइन थीटा वैल्यू निकल आएगी माइनस बीटा बी अपान, ठीक है, बीटा बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर में ऐसे लिखना 1/3, ठीक, टोटल के पावर में। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा निकला, हमें चाहिए कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या काम करेंगे, यहाँ लिखना पड़ जाएगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। तो स्क्वायर करके लिख लेना अपना, ठीक, हम स्क्वायरिंग करें था, ठीक। मतलब ऐसे लिखा जाएगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करें तो माइनस हट जाएगी, ठीक, पावर में 2 लगेगा ना, इसलिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब माइनस ना लिखना, ठीक, कितना लिखा जाएगा, बीटा बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर में 2/3। जैसे स्क्वायर करो माइनस खत्म कर देती, पावर लगाना 2/3। और ये क्वेश्चन पड़ जाएगी हमारे पास कौन सी बताइए, 4th। ये भी हमने बाक्स बंद कर दिया, ठीक, इसका भी। अब आगे समझाते हैं, ठीक। देखिए ये वैल्यू निकल गई कास स्क्वायर थीटा की, ठीक, और ये वैल्यू निकली किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की। अब मैं थीटा को एलिमिनेट करना, मतलब ठीक, तो कैसे जो है इन दोनों जोड़ लो, तो कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा कितना होता है 1। तो अगला स्टेप हमारा क्या कहलाएगा देखिए, एडिंग, कौन सी क्वेश्चन है बताइए, 3rd and 4th, ठीक। जब इन दोनों क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा, ठीक, तो देखो रिजल्ट कितना आता है, ठीक। देखिए ऐसे सीधा सीधा कास स्क्वायर थीटा का पहले लिखें ऐसे, यहाँ पर ठीक लिख रहा है, ये कास स्क्वायर थीटा लिखा निशान पहले, अब इसको लिखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अगला स्टेप क्या आएगा बताइए, अल्फा ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर में क्या चल रहा था देखिए 2/3, निशान प्लस का। अब इसको हटा रहे, ठीक, स्टेप सब आगे अपना समझ लें, ठीक। ऐसा लग रहा है यहाँ से हटा दे रहा था। ये भी देखो कास का थीटा का बन रहा और साइन का थीटा का बन रहा, ठीक। यहाँ लिखेंगे बीटा बी और नीचे ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर में 2/3 ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई बराबर, ठीक। यहाँ हम लोग क्या काम करें देखिए डायरेक्ट, ठीक है, समझो इसको अलग अलग देखा जाए तो ये इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर में 2/3। भाई इसको अलग किया पावर में, इसको अलग किया पावर में, ठीक। तो ये पावर में कॉमन हो गया, तो ऊपर क्या बचा, अल्फा ए की पावर में 2/3, समझ लेना पूरा, ठीक, कायदे से, ठीक। इधर क्या बचेगा बताइए, बीटा बी की पावर में 2/3 ऐसे। तो इतना आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इसको पहले इसको बाद में लिख रहे हैं, ठीक। देखिए अगला स्टेप यहीं पर आंसर कहीं आएगा, ठीक। देखिए अगला स्टेप देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, हम लोग इसके, तो पहले क्या काम करना है, ठीक। ये तो सब ऐसे लिखा रहे फिलहाल, ठीक। इसको पहले लिखा दे रहे, ठीक। कैसे लिखेंगे, अल्फा ए की पावर में 2/3 निशान प्लस का, बीटा बी की पावर में 2/3 बराबर, इधर कितना चल रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर भी 2/3। ये सॉरी सही से लिख दें, ठीक, ये तो सही आ गया, ठीक। इतना अब हमें यहाँ पर, ठीक, जो प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए यहाँ पर एक्स चाहिए, वाई चाहिए, तो हम लिखेंगे लोकस फॉर अल्फा बीटा का, ठीक, ऐसे लिख देना, ठीक। चलो फॉर लोकस, देखो लोकस के लिए अल्फा कॉमा बीटा, ये रिप्लेस होगा एक्स और वाई में, तो रिप्लेसिंग के लिए यहाँ पर क्या आएगा, एक्स ए
की पावर 2/3, यहाँ पर बीटा जगह बाई आ जाएगा, बाई बी की पावर में 2/3, और इधर ऐसे लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर में 2/3। जी हर जगह 2/3 चल रहा, ठीक, आप लिख लेना, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा, जब भी आपसे ठीक एब्सोल्यूट पूछे अगर कर्वेचर में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं, ठीक, वहाँ से जो एंगल पैरामीटर थीटा होता है, ठीक, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, थीटा चाहे जैसे हट करो, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा ठीक एक्स और वाई में दिखेगा, सॉरी अल्फा बीटा में दिखेगा पहले, फिर लोकस लगाना, अल्फा एक्स बन जाएगा, बीटा वाई बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से कुछ सवालों में प्रमाण दे दिए जाते, किसी में प्रमाण नहीं देता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर प्रमाण ना दे तो बस आप थीटा घटा दो, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज इतने रखते हैं इस वाला वीडियो में, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और सवाल बता दिया जाएगा कर्वेचर में एब्सोल्यूट का। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।